पेट पालने के लिए मजदूरी की तलाश में पहाड़ आए, लेकिन नियत में खोट ऐसी निकली कि देवभूमि का शांत माहौल सुलग उठा। मुरादाबाद से आए मोहम्मद जावेद और मोहम्मद कैफ ने जब महिलाओं की असमत पर हाथ डालने की कोशिश की तो पहाड़ की बेटियों ने उन्हें वो सबक सिखाया जिसे वो ताउम्र नहीं भूलेंगे। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण और आप देख रहे हैं तीतर न्यूज। कहते हैं कि पहाड़ का दिल जितना बड़ा होता है, यहाँ के लोग मेहनत करने वालों का स्वागत भी उतने ही खुले दिल से करते हैं। रोजी रोटी की तलाश में अगर कोई दूर दराज से पहाड़ आता है तो यहाँ का समाज उसे काम भी देता है और उतना ही सम्मान भी। लेकिन सोचिए, क्या हो जब कोई काम की आड़ में आए और उसकी नियत में ही खोट निकल जाए। पूरा मामला नैनीताल जिले के रामगढ़ ब्लॉक का है। ग्राम पंचायत सतोली में बीते शुक्रवार के दिन मुरादाबाद के दिरारी इलाके से मोहम्मद जावेद और मोहम्मद कैफ नाम के दो युवक मजदूरी की तलाश में पहुंचे थे। सोचा तो यह गया था कि दो हाथ काम करेंगे, दो हाथ पैसे कमाएंगे और अपने परिवार का पेट पालेंगे। लेकिन गांव पहुंचते ही इन दोनों की नीयत डगमगा गई और इन्होंने गांव की महिलाओं युवतियों के साथ छेड़छाड़ और अभद्र व्यवहार करना शुरू कर दिया। जब गांव की युवतियों ने इसका कड़ा विरोध किया तो ये आरोपी सुधरने के बजाय उल्टा मारपीट करने पर उतारू हो गए और रंगबाजी दिखाने लगे। बस यहीं पर पहाड़ की बेटियों का सब्र का बांध टूट गया। इसके बाद जो हुआ उसकी गूंज अब पूरे उत्तराखंड में सुनाई दे रही है। गांव की युवतियों और स्थानीय युवकों ने मिलकर दोनों आरोपियों को मौके पर ही धर दबोचा। लात घूंसों से उनकी जमकर धुनाई हुई, चेहरे पर कालिक पोती गई, कमीज फाड़ दी गई और पहाड़ का सबसे तीखा यानी बिच्छू घास कंडाली लगाकर आरोपियों की सारी अकड़ ढीली कर दी गई। देखते ही देखते पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर जंगल की आग की तरह फैल गया। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि कैसे अपनी सुरक्षा और सम्मान के लिए गांव की बेटियां खुद चंडी का रूप धरकर इन मंचलों की हेकड़ी निकाल रही हैं। हंगामा बढ़ा तो भवाली पुलिस भी हरकत में आई। भवाली कोतवाली के कोतवाल प्रकाश सिंह मेहरा की अगुवाई में पुलिस बल सैतोली गांव पहुंचा और दोनों आरोपियों को हिरासत में लेकर कोतवाली ले आया। लेकिन कहानी में असली मोड़ इसके बाद आता है। पुलिस का कहना है कि आरोपी युवकों ने लिखित में अपनी गलती मानी और बिना शर्त माफीनामा सौंपा है। वहीं दूसरी तरफ पीड़ित पक्ष और ग्रामीणों ने आगे की बड़ी कानूनी कार्रवाई न करने की बात कही है। इसके बाद पुलिस ने दोनों के खिलाफ शांति भंग की धाराओं में चालानी कार्रवाई की और बीते शनिवार को माफीनामे के आधार पर उन्हें छोड़ दिया। अब सवाल यह उठता है कि रोजगार की तलाश में आए युवकों की नीयत में यह खोट क्यों आई? क्या उन्हें लगा था कि पहाड़ के शांत वादियों में वे कुछ भी करके निकल जाएंगे? गांव वालों का गुस्सा और बेटियों का वो ऑन द स्पॉट इंसाफ अपनी जगह सही हो सकता है, क्योंकि जब बात अपनी असमत पर आती है तो सब्र का टूटना लाजमी है। लेकिन यहाँ कुछ बुनियादी सवाल प्रशासन के रुख पर भी खड़े होते हैं। पहला सवाल, बाहरी राज्यों से मजदूरी करने आ रहे लोगों का पुलिस वेरिफिकेशन आखिर जमीनी स्तर पर कितना सख्त है? दूसरा सवाल, अगर हर बार पीड़ितों को ही सड़क पर उतरकर चप्पल उठानी पड़ेगी तो फिर खाकी और कानून का खौफ कहाँ है? और तीसरा सवाल, क्या छेड़छाड़ जैसे गंभीर आरोपों में सिर्फ एक लिखित माफीनामा लेकर छोड़ देना काफी है या फिर इसके पीछे कोई सामाजिक दबाव था? देवभूमि की बेटियों की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं हो सकता। न कल हुआ था, न आज होगा। सैतोली गांव की इस पूरी घटना पर बेटियों के कुछ करारे जवाब और पुलिस की इस कार्रवाई पर आपकी क्या राय है? कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसी अन्य खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए तीतर न्यूज। धन्यवाद।